नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग है भलड्याना और डोबरा चांठी का। और इस समय मैं हूँ भलड्याना मोटना रज्जू मार्ग। इस समय हम जो है यहाँ पर हैं सेफ्टी अधिकारी और बताएंगे यहाँ के बारे में। बताओ सर। हाँ नमस्कार, मैं मदन सिंह रावत हूँ और प्रत्येक साल में मानसून सत्र में मानसून काल में हम लोग जो है टिहरी बांध की झील के किनारे जो आबादी है उनको जागरूक करते हैं, अलर्ट करते हैं कि मानसून सत्र में पर्वतीय क्षेत्रों में जो टिहरी बांध की झील के ऊपरी भूभाग है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, नदी है, नाले हैं, गदने हैं, इन जगहों से बहुत सारा पानी आता है क्योंकि वो आता है भारी वर्षा होने के कारण, जिसके कारण टिहरी बांध की झील का जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और इसी कारण हम लोग जो है टिहरी बांध की झील के समीप रहने वाली जो आबादी है, जैसे टाउन एरिया हो गया, ग्रामीण एरिया हो गया, उन लोगों को हम लोग अलर्ट करते हैं, जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं कि वो टिहरी बांध की झील के किनारे जाना मानसून काल में अवॉइड करें, न जाए और स्वयं भी ना जाए और अपने जो पालतू मवेशी है, जैसे उनके पालतू जानवर है, उनको भी ना ले जाए, ताकि जो है कोई अप्रिय घटना ना घटे और शांति से वो अपना जीवन यापन करे और किसी भी तरह की जो है कोई बुरी घटना और बुरी सूचना ना हो उनके साथ में। धन्यवाद। इस समय हम यहाँ पर जो है तो रोपवे का कुशल संचालन यहाँ पर किया जाता है और यहाँ पर जो तो ट्रॉली लगी हुई है लोगों को आर पार ले जाने के लिए, क्योंकि पानी बढ़ने से और डैम की झील यहाँ तक आने से जो तो लोगों का आपसी जो संबंध है, आने जाने का जो संबंध टूट गया था, उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर जो ये व्यवस्था सरकार के द्वारा कराया गया है। बहुत ही सुंदर नज़ारा पहाड़ों का। पहाड़ों के बीच में ये आप ये झील देख रहे हैं दोस्तों, ये गंगोत्री से आ रही है। ये गंगा भागीरथी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है। भलड्याना मदन राव जी की दुकानें हैं, सारी खाली पड़ी हुई है। जब से लोग विस्थापित हुए यहाँ से, पूरे के पूरे गांव खाली पड़ी हुई है। ये भाई साहब की दुकानें हैं और भाई साहब के भाई बंद भी जो तो इधर उधर बस गए हैं, कोई देहरादून, श्रीनगर, ऋषिकेश। और अब भाई साहब आते थे यहाँ देखने के लिए, ये देख कर अब भाई साहब का ट्रांसफ़र हो गया है, ये भी देहरादून चले गए। अब तो बहुत कम आना जाना होगा इनका, छुट्टी के दिन आना होगा, बस छुट्टी के दिन आना जाना होगा इनका। एक दो कमरे अपने यहाँ पे रखे रुकने के लिए, बैठने के लिए। कभी इस टाइम पे ये दुकानें खूब चलती रही होगी। भलड्याना जब से ये चांठी डूबरा पुल बना और टिहरी बांध की झील बनी, तो ये टाउन जो है पहले पूरे उत्तरकाशी और प्रताप नगर विकास का एक मुख्य बाजार था। जिस तरह से मतलब पुरानी टिहरी था, उसी तरह से ये भलड्याना एक बाज़ार हुआ करता था। और पूरा इधर से पूरा एक बहुत बड़ा इलाका है, जुआ पट्टी का ऊपर जो है, तो सब लोग यहीं, सबका जो है गोदाम, राशन का गोदाम, खाने पीने का जो एक केंद्र था, तो यहीं पे स्टॉक केंद्र था। यहाँ पर कभी जो है एक टाइम था जब टिहरी बांध नहीं बना था, यानी कि जब उसकी टनल बंद नहीं हुई थी, तो तब यहाँ पे कम से कम वहाँ से लेके लगभग एक दिन में 50-60 गाड़ियाँ यहाँ पे ट्रक और गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। ये पूरा क्षेत्र यानी कि उत्तरकाशी का जो यहाँ का उत्तरकाशी जाने का जो मार्ग था, टोटल यहीं से था और उनका भी रुकने का यहीं पे एक बाज़ार था और पूरे प्रतापनगर विकासखंड का यहीं से एक आने जाने का साधन हुआ करता था। भलड्याना एक बहुत बड़ा पुल था, जिस पुल से सभी प्रतापनगर वासी जाते थे अपने व्यक्तिगत वाहन लेके या सरकारी वाहन लेके, सब वहीं पे जाती थी। जो टीजीएमओ की बस भी चलती थी वो इसी रास्ते से जाती थी। तो उस ज़माने में एक हमारे गांव में बड़े भड़ हुआ करते थे, जब्बर सिंह रावत, स्वर्गीय जब्बर सिंह रावत हुआ करते थे। जी। उन्होंने क्या किया कि जब यहाँ स्टार्टिंग में उस पुल की ये कहानी कि जब यहाँ पर पल्ली पार
एक इंजन पहुंचाना था। तो जब वो था लगभग 9 मन का, 9 मन का जो इंजन था वो पल्ली तरफ पहुंचाना, ताकि वो पूरी मशीनें और पूरे जो हैवी लोहे के बने हुए जो मटेरियल है उसको खींचने के लिए, ताकि मशीन वहाँ चल जाए, इंजन वहाँ चल जाए, तो वहाँ से खींचा जा सके। तो उस ज़माने में इतनी बड़ी नदी थी, भागीरथी नदी थी, उन्होंने अपने कंधे में उस 9 मन इंजन को ले गए और तैर के सामने उस तरफ, भले वो भी कहीं कहीं डूबे फिर ऊपर आते रहे, और उन्होंने उस इंजन को पल्ली तरफ पहुंचाया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, हालांकि इतिहास में उनका नाम बिल्कुल ओमिट है, कहीं नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ के स्थानीय और पुराने लोग ये सब जानते हैं। पूरे विकासखंड, प्रतापनगर विकासखंड इस बात को जानता है। दूसरा, उत्तरकाशी प्रतापनगर का तो था ही था, यहाँ से ऊपर की तरफ जो लेफ्ट साइड में है, जो लेफ्ट साइड में जो जितना भी इलाका चंबा से लेके और इधर कंडी शौड़ वाला जो पोर्शन था, उसके पीछे कमान पड़ता है। ठीक इसी के ऊपर जो माँ शुरकंडा भगवती का मंदिर है, ठीक इसी के ऊपर कद्दू खाल है, और कद्दू खाल जो मसूरी मार्ग है, मसूरी टू चंबा मार्ग है, ठीक इसी के जस्ट अपॉन साइड में, ऊपर साइड में। तो उधर से लेके चंबा से लेके और उधर कंडी शौड़ वाला जो ऊपर का जो इलाका है, ये भी उनका जो मार्केट है ये भैयाड़ा था। तो ये लगा लीजिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाजार था, बिजनेस सेंटर था, लोगों का जीवन यापन करने का मुख्य साधन था। लेकिन जब से बांध बना है, देश की प्रगति के लिए यहाँ के लोगों ने वो सब निछावर किया। मैं खुद आप अपनी बात बताऊँ तो ये जो जहाँ टिहरी बांध की झील बनी हुई है, यहाँ पे हमारी टोटल पैतृक ज़मीन थी, तो जिसका पट्टा हमें मिलता था, रेत बजरी और क्वारी का खनन का पट्टा हमें ही मिलता था। अच्छा। लेकिन जब से टिहरी बांध की झील बनी है तो वो पट्टा भी गया और यहाँ के स्थानीय लोगों का और हम लोगों का रोजगार भी गया जो पैतृक था। ठीक, उसके बाद जो है मतलब ये कि हम लोगों की यहाँ पर कम से कम 387 नाली ज़मीन हमारी खुद की थी, जो मेरे पिता और चाचा जी के नाम पे अंकित थी, और उसमें से लगभग 50% के करीब डूब गया, जो सिंचित भूमि थी, और जो असिंचित थी वो अभी ये चारों तरफ है। बाद में तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो राहुल जी, आप लोगों का जो तो बहुत अच्छा बिजनेस था यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है रेत बोल्डर, हाँ, सीमेंट, ये आपका जो तो बहुत अच्छा हुआ था। क्योंकि दुकानों से लग रहा है कि यहाँ पे जो है तो अच्छा धंधा पानी चल रहा था। और आज जो है तो लोग गाँव को छोड़ करके जो विस्थापित हुए उन्होंने तो जाना ही था, क्योंकि उनका तो पुनर्वास हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग वो भी चले गए हैं जिनका पुनर्वास नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी गांव को छोड़ करके दूसरी जगह बस गए हैं। दरअसल जीवन यापन, पहले कनेक्टिविटी थी यहाँ से, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी, तो लोगों के छोटे छोटे होटल थे। तो यहाँ पर क्या था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर मुख्य बाज़ार हुआ करता था। यहाँ पे कम से कम जो है 3-4 हज़ार आदमी यूं ही घूमते हुए दिखाई देते थे। तो वो लोग चाय पानी, अपना खाना पीना, नाश्ता वगैरह, यहाँ पे टूरिस्ट आया करता था बाहर का। तो अब उनका खाना पीना, रहने की व्यवस्था यहाँ के लोग, स्थानीय लोग करते थे। तो उसके एवज में वो खाना भी खाते थे, रहते भी थे। तो यहाँ के लोगों का एक मुख्य व्यवसाय भी था कि अपना मतलब ये कि छोटे मोटे होटल भी थे और खाने के होटल भी थे, रुकने के भी होटल थे। अब दरअसल वो टूरिस्ट यहाँ पे आता नहीं है, मुख्य बाजार है नहीं, तो यहाँ पर जीवन यापन करने का बहुत मुख्य समस्या हो गई। तमाम सारी जो सिंचित भूमि है वो टिहरी डैम की झील में समा गई, जिसके कारण यहाँ पर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। यही देख लीजिए, जब हम लोगों ने या मेरे दादा और परदादा ने बनाया होगा, तो उस ज़माने में बताते हैं कि लगभग 4-5 लाख रुपए में बना है। और आज की डेट में वो 4-5 लाख रुपए 5 करोड़ रुपए से कम नहीं है। तो इसमें देख लीजिए कितनी दुकानें, लगभग 8-9 दुकानें तो ऐसी पड़ी है, बंद पड़ी है, जो सब किराए पे जाती थी। और एक किराए उस जमाने 1990 और 80 के दशक में एक दुकान का जो किराया 2000 के आसपास आता था। आज वो 2000 वाली जो दुकान 1980 के दशक की जो दुकानें थी, आज कम से कम 25,000 रुपये है मुख्य मार्ग में। लेकिन ये बंद पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों का अब आना जाना नहीं। जिस तरह से लोग पहले से आते थे, जाते थे, टूरिस्ट आते थे, मुख्य बाजार था यहाँ पर, विकासखंड प्रतापनगर का, उरियाल का था, और मसूरी वाला यहाँ से पैदल रास्ता था, घोड़े खच्चरों का रास्ता भी था। तमाम सारे गांव का मतलब ये कि मुख्य बाजार था। लगभग मेरे ख्याल से 200 गांव, 300 गांव का मुख्य बाजार इस तरफ से था, और ऐसे ही पूरा विकासखंड का पूरा बाजार ये था। और मुख्य मार्ग से जो जाने वाले यात्री थे, उत्तरकाशी जाने, डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी और गंगोत्री और यमुनोत्री जो धाम है, वहाँ का भी ये रास्ता था।
तो अब वो सब डिस्टर्ब से हो गया है यहाँ, और वीरान पड़ गया, वीरान पड़ गया, वीरान पड़ गया। वीरान पड़ गया। ठीक है, तो धन्यवाद। धन्यवाद। मैं दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं आप राउत जी का ये मकान जो तो आज वीरान पड़ा हुआ, खाली पड़ा हुआ है। कभी समय था यहाँ पर चहल पहल थी, आज जो तो पूरा खाली सूना पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग गांव से पलायन हो गए हैं। उन लोगों ने तो जाना ही था जो विस्थापित हो गए हैं, टिहरी डैम की वजह से। लेकिन जो विस्थापित नहीं हुए थे वो भी जो तो गांव को छोड़ करके, और गांव छोड़ने का मुख्य कारण एक ही है कि अच्छी शिक्षा और रोजगार। तो दोस्तों ये मकान है मदन राउत जी का, और राउत जी का मकान देखो खाली पड़ा हुआ है। ये लोग आज अलग अलग शहरों में बस गए हैं, और ये भल्याणा का गांव है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इस गांव में मैंने देखा बहुत सारे घर जो वीरान पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। ये लोग आज देहरादून, ऋषिकेश, अलग अलग शहरों में बस गए हैं। और ये देखो मेरे पीछे टिहरी बांध की झील है, बहुत ही सुंदर नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और गांव से पलायन होने का लोगों का जो मकसद हुआ है अच्छी शिक्षा और रोजगार, इसीलिए लोग जो तो इधर उधर भाग रहे हैं। ये मैंने आपको दिखाया इनका मदन राउत जी का गांव और मदन राउत जी का घर। इनके आम के पेड़ हैं, और आगे आप देखें नींबू के पेड़ हैं, और लेकिन नींबू अभी कच्चे हैं, हाथ तो रखे हैं लेकिन छोटे छोटे। अरे बहुत भीड़ रहती यार यहाँ। अरे भाई साहब बहुत छोटा दोस्त में आए थे यहाँ। तो दोस्तों ये है सियासू पुल, आप देख रहे होंगे इसकी लंबाई कितनी है। ये बहुत लंबा पुल है, और ये उत्तरकाशी जाने वाली रोड पर है। यहाँ से आप देखोगे तो उत्तरकाशी जो तो 63 किलोमीटर है, और चिन्याली 23 किलोमीटर, और भल्लीबैंड 18, थौला 15 किलोमीटर 1 इंच। तो दोस्तों ये जो सियासू पुल आप देखने वाले क्या मेरे पीछे नहीं, ये पुल आप देख रहे हैं, तो लंबाई भी इसकी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। और ये जो झील देख रहे हैं ये टिहरी बांध की झील है, अभी बहुत आगे तक फैली हुई है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस पहाड़ के बीचों बीच जो तो ये झील बनी है, और देखो प्राकृतिक का नज़ारा आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किस तरह से क्या टेक्निक लगाकर जो तो इस पुल को बनाया गया आप देख सकते होंगे, बहुत लंबा पुल है।
राव जी जो है तो अपने पैतृक मकान में जा रहे हैं। पानी भी नहीं आ रहा, पूरा बंजर पड़ा है, पानी का नल। देखो परसों पाइपलाइन लगाई और पानी नहीं आ रहा, वो घर का पानी जल स्कीम वाली। अच्छा, आइए खाली पानी का नल भी इंतजार कर रहा है कि कौन आए और मुझे खोले। तो ये है दोस्तों राव जी का मकान। यहाँ पे जो चूल्हा है, यहाँ पे जो तो कोदा की रोटी बनती होगी कभी जमाने में। जो तो राव जी जा रहे हैं कागज तोड़ने, बगीचे में जा रहे हैं। यार ये कैसे नींबू लो, ये कैसे? हाँ नींबू तो तब कागजी है, कागजी है। चलो ये भी है। वो यार ये देखो बहुत कागजी लोगों ने बहुत बड़े बड़े दाम निकाले। ये देखो तो राजपाल भाई बोल रहे हैं, ये देखो ये कैसे कुछ तो आएगा। हाँ कागजी हैं जी। कागजी लो है, निकाल यार, इधर से भी है, दुनिया भर की लगी, ये तो सब निकाल दिया लोगों ने। हम दूसरी बार आएंगे तो यहाँ मिलेगा नहीं कुछ। वो क्यों पेड़ है यो? अच्छा तो बहुत सारे मौसमी लगे हुए हैं राव जी के यहाँ पे। देखो दोस्तों, अगर आपको मौसमी चाहिए तो भलडाना आ जाओ। और किसी को पूछ रहा मदन सिंह रावत जी का बगीचा कहाँ पे है, तो आपको यहाँ जो तो लोग पहुँचा देंगे। बाप रे बहुत सारे मौसमी लगे भाई, मौसमी लगी हुई बहुत ज़्यादा। पता नहीं, राव जी बोले मौसमी है, मेरे को तो लग रहा माल्टा है। मौसमी है। राव जी अपनी तिवारी में चढ़ गए हैं। देखो धन्यवाद सर, धन्यवाद राजपाल भाई, आज आपका सहयोग मिला। यहाँ आया देखो कितना बड़ा जंगल हो गया। मेरे हिसाब से बीच में घटना घटती तो ये जंगल बिल्कुल में रहने लगी। यहाँ बिल्कुल हर सीजन में सफाई होती है, सब चालियाँ लगी हुई। यहाँ 3-4 भाइयों का मकान है। मैंने बोला भाई मुझे दे दो, मैं करता हूँ इसका खर्चा। कभी कभी के लिए तो करो ना भाई, व्यवस्था जाओ आओ रहो। यहाँ के लिए मैं एक कोई फैमिली ढूंढना था, कुछ गोर क्या नेपाली, क्योंकि उस देखो यहाँ साग सब्जी होती है, दुनिया भर की निवास स्थान पर आकर मुझे बड़ी सुकून मिल रहा है। और देखो चारों तरफ साग सब्जी है। ये नीचे वालों ने बनाया और रहे नहीं, इसके वजह से भी हमारा मकान बड़ा भद्दा लगता है। अपना आप ऋषिकेश चले गए, ये वहाँ किराए वालों ने बना रखा है। यहाँ पे उस समय खेत ले लिया और उसके वजह से ये जो है मकान के आगे खंडर उचित नहीं होता। तो इसका विस्थापन हो गया होगा ना? विस्थापन नहीं। अच्छा इस समय जिस दरअसल उनके बच्चे की ससुराल है, ये खेत उन्होंने दान में दे रखा था। उन्होंने उस समय बोला कि बेटी जवाई के लिए यही बनाते हैं, किलीम के लिए बनाया किलेम तो नहीं था, पर बनाया भी उस हिसाब से नहीं। वो लगभग जो है 1980 में बनाया था, तो आज 2023 हो गया, तो मरम्मत हुई नहीं। बंदर यहाँ आए, जंगली जानवर यहाँ आए। बंदर तो चादर उठा के ले गए, कड़ी भी उठा के ले गए। ले जाते बंदर, यहाँ बंदर इतने एक्सपर्ट हो गए तो कड़ी उठा के यूं खड़ी करते हैं। अच्छा, अब तब वो ले जा तो सकते नहीं, अब ढाल देते हैं। और यहाँ पर हमारे एक बाघ बैठे रहते हैं रात को, ये पंजे भी होंगे उसके यहाँ इस जगह पे बाघ। हाँ बाघ आता है यहाँ पे, तो जब कोई रहता ही नहीं तो यहाँ पे बिल्कुल रात भर रहता है। उजाला होगा यहाँ से निकल जाएगा, मतलब चौकीदारी करता हूँ यहाँ पे, चौकीदारी करता है रात को। तो ये भी कमाल की बात है रावत जी की। हाँ रावत जी का एक बाग है जो यहाँ पर चौकीदारी करते हैं। तो नहीं झाड़ियों में भी, पर कागजी नहीं बचा पाए हो। कागजी नींबू 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 आम वगैरह सब ले गए यहाँ से। यहाँ कम से कम कई आम, देखो कई आमों के पेड़ है, मौसमी के पेड़ है और नारंगी के पेड़ है, मौसमी और ये माल्टे के पेड़ है, तो तमाम सारा संपत्ति है। तो दोस्तों ये है उपुसरे है